Good morning everyone. Myself Mrs. Shivisha from Study Hall Educational Foundation. So, as you all know, I teach mass communication and we are doing module 6, that is new media. तो न्यू मीडिया में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया. न्यू मीडिया क्या है? जो सारा गैजेट, सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे आसपास घूम रही है, दैट इज़ न्यू मीडिया. आज का टॉपिक है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. हर चीज़ अपने साथ एक मौका लेके आती है, अपॉर्चुनिटी लेके आती है. उसी तरीके से न्यू मीडिया ने भी हमें बहुत सारे नए नए मौके दिए. आप सबको पता है, हम कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है. जगह चाहिए, सामान रखना है वहाँ पे, साथ में रेंट देना है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. फिर आपको मार्केटिंग करनी है, उसके लिए पैसा है. तो हम हर चीज़ को, और फिर किसी को आप एम्प्लॉय करोगे, उसको आपको वेजेस देने होंगे. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं. तो एक इंसान कुछ शुरू करना चाहता है बिजनेस, तो बहुत डर जाता है कि भाई बहुत सारे खर्चे हैं, कैसे करूँगा. तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ जब न्यू मीडिया आया. तो न्यू मीडिया ने बिजनेस का एक नया आइडिया लेके आया. It was all new and very refreshing, very creative idea. बिना किसी पैसे के बिजनेस करिए, सामान ऑनलाइन दिखाइए, कहीं से आप लीजिए ऑनलाइन, खाली पिक्चर्स और आगे फॉरवर्ड करिए सारी इन्फॉर्मेशन. आप देखते हैं इस समय पूरा मार्केट फ्लडेड है. Amazon, फ्लिपकार्ट, ये वो कितने सारी चीज़ें आपके पास, और नए नए रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है. यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अब हमें शॉप्स पे जाना ही नहीं पड़ता. सब कुछ न्यू मीडिया के द्वारा हमारे पास आ जाता है और बहुत इजीली हम पे कर सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं. तो ये सब क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया. तो ये इतना रिफ्रेशिंग, इतना क्रिएटिव, इतना नया, एंड सब द बेस्ट पार्ट इज विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट. पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा और थोड़ा सा कुछ नया करना है. दैट्स इट. आप कैसे अलग है ये दिखाना है सबसे. तो न्यू मीडिया ने न्यू आइडिया दिया. वो आइडिया क्या था? न्यू बिजनेस. इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड. आप पूरा अभी तक पढ़ते आ रहे न्यू मीडिया के बारे में, तो आपने देखा कि किस तरीके से न्यू मीडिया ने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैप्चर करा हुआ है मार्केट. न्यू मीडिया, न्यू आइडिया, न्यू आइडिया, न्यू बिजनेस. सो बिजनेस जो था उसको रिफ्रेम कर दिया, उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी. अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी न्यू मीडिया को प्लेटफॉर्म लेकर के और सब डिजिटल करके हमें दे रहे हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ किसको? कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, बिजनेस हाउसेस हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका तो सेटअप है. पर इससे हमारे यूथ्स या जिनको कुछ नया करना था और फंड्स की प्रॉब्लम थी, जगह की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया. टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, थोड़े से गाइडेंस से आप एक कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसी में हम आगे पढ़ेंगे अब किस तरीके से हुआ. अब इसको बोलते क्या है आपको पता है? SMEs. SMEs क्या होता है? दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनके पास फंड्स की कमी होती है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं, और साथ में उनके पास जगह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, और उनका इन्वेस्टमेंट कम है, उनका बजट कम है. तो दैट एंटरप्राइजेस, दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनका हुआ. ये बहुत फ्लरिश करी, इन्होंने बहुत ग्रो करा. आप लगा लीजिए, ये अगर देखिएगा एक सीड की तरह थे, तो ये प्लांट में इन्होंने अपना जड़ जो थी वो हर तरफ बनाई. सो फ्लरिश, दे ग्रो लाइक एनीथिंग. tall tree.
आज की डेफिनेशन में देखें तो एसएमईज जो थे हमारे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो ग्रो करके एक सीड से ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक यूथ जो 20-25 साल का है, उसके अंदर उसको पता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कम इन्वेस्टमेंट होगा, मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे टेक्निकल नॉलेज है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और बिना किसी पैसे का। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपके ऊपर भरोसा करता है इंसान तब जब आप कुछ दिखाते हैं उसे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, आपको लोगों का गुडविल लेना पड़ेगा, आपको भाई अगर लोन भी चाहिए तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कुछ है बैकअप। तो यूथ्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनको अभी नया अपॉर्चुनिटी है, नई चीज़ वो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा। तो सबसे अच्छा ग्रो करे सारे हमारे जो यूथ्स हैं, उन्होंने इससे फ्लरिश करा और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करा। अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। फिर आता है नीच वेबसाइट, का नाम सुना होगा, NICHE। ये क्या है? वेबसाइट्स आप देखते हैं, कोई कहीं भी आप कुछ भी विजिटिंग कार्ड देखिए, किसी का पैम्फलेट देखिए, किसी का कैटलॉग देखिए, कुछ भी देखिए आप, वहाँ पे वेबसाइट मेंशन होती है। तो ये हमारा न्यू मीडिया का एक बहुत बड़ा फीचर है, कह सकते हैं आप। वेबसाइट पे क्लिक करिए आप, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ी दिक्कत यह है कि इंफॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है इसका कोई श्योरिटी नहीं है। बस दिक्कत यही आती है आपका जो न्यू मीडिया है कि इसमें थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है सामने, ठीक है, सब कुछ डिजिटल चल रहा है और साथ में आपका इंटरेक्शन किसी से एज सच नहीं है। तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट की। एक बार ट्रस्ट डेवलप कर लिया आपने अपने कस्टमर्स के साथ, डीलर्स के साथ, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वही एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो ये नीच वेबसाइट्स बनती हैं, ये स्पेशलाइज्ड कंटेंट देती हैं, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कुछ भी आपको दे दे, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इसके जो कंटेंट होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। द कंटेंट इज स्पेशलाइज्ड। तो ट्रैवल आपको कहीं भी करना हो, कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, हेल्थ के बारे में कोई भी चीज़ आपको जाननी हो, कहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको जाननी हो या इंफॉर्मेशन गेन करनी हो, ये जो नीच वेबसाइट है ये आपको स्पेशलाइज्ड कंटेंट देती है जिससे आप इजीली इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी डिस्कस करा। ट्रस्ट नहीं होगा तो हम उस पर फेथ नहीं करेंगे, हम घूमने निकल पड़ते हैं इन वेबसाइट्स को देख करके। और द बेस्ट पार्ट इज पूरा कंटेंट, मतलब हो सकता है 5-7%, 10% कहीं कुछ ऊपर नीचे हो, अदरवाइज वी कैन ट्रस्ट दैट। और आप देखेंगे बिजनेस कोई भी हो, स्मॉल बिजनेस हो, बिग बिजनेस हो, मीडियम हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो, आज जो चल रहा है वो न्यू मीडिया का उसमें 60 से 70% रोल है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप बहुत सी बड़ी बेकरी बना लीजिए, बहुत बड़ी शॉप बना दीजिए, पर जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे न्यू मीडिया से, एडवर्टाइजिंग एंड एवरीथिंग कंटेंट, तब तक आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता। सो आई कैन से दैट इट्स अ वेरी वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। न्यू मीडिया ने बिजनेस का मॉडल ही चेंज कर दिया है। ऑनलाइन आपने जैसे भी देखा किस तरीके से वेबसाइट्स काम करती हैं, वैसे ही एक और चीज़ है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, एक क्लिक करिए हर एक सामान घर में मंगा सकते हैं। तो और ये कुछ रिनाउंड नेम हैं जिन्होंने शॉपिंग को बहुत इजी कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्लिपकार्ट, Amazon, नायका, स्नैपडील, रेडबस, बिग बास्केट, मिंत्रा, eBay, FirstCry and many more websites are there. So वो वेबसाइट्स आपको इजीली मिल जाती हैं, आप क्लिक करिए,
साथ में आप इंस्टॉल करिए और आराम से कोई भी सामान कहीं से भी मंगा सकते हैं। एंड ईजी पेमेंट है, ईजी रिटर्न है, तो पॉलिसीज इतनी ईजी कर दी गई हैं चीज़ें कि आराम से आप कुछ भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ साइट्स की आप लिस्ट बनाइए और बताइए कि प्रोडक्ट्स आपने खरीदा तो क्या आपको समझ में आया, आपने उसको यूज़ करा, आपके क्या रिव्यूज़ रहे और क्या इस तरीके से हम ट्रस्ट कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी फ्लरिश कर रही हैं इस समय, सारी वेबसाइट्स जितनी भी हैं काफ़ी फ्लरिश कर रही हैं और आपको कुछ भी सामान मंगाना हो तो मिल जाता। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यू मीडिया का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसने बहुत लोगों को घर बैठे काम दिलाया है। इसीलिए बहुत सारे यूथ्स, आप जैसे यूथ्स, क्योंकि मास कम्युनिकेशन यूथ्स का ही टॉपिक है और काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर चीज़ में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसने एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करी है हमारे कंट्री में, क्या वर्ल्ड में। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आगे आना चाहते हैं और इसको एज अ प्रोफेशन किसी भी फील्ड में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। Thank you so much. Hope you like the chapter, you like the topic. Thank you.